Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next mock test for PS TET CDP paper 1 and paper 2. ठीक है जी, तो हम डिस्कस करेंगे आज टैलेंटेड एंड क्रिएटिव बच्चों का जो टॉपिक है हमारा एक गिफ्टेड टैलेंटेड क्रिएटिव स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके जो PYQs हैं उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not the characteristics of a creative child? इनमें से कौन सा creative child का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? क्रिएटिव चाइल्ड कौन सा होता है? क्रिएटिव मतलब जो खुद से कोई चीज़ क्रिएट करे, ठीक है, एक अच्छा ओरिजिनल आइडिया लेके आए, ठीक है, उसमें फुल टू फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, वो होता है एक क्रिएटिव चाइल्ड। तो इनमें से कौन सा क्रिएटिव चाइल्ड का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट पूछा है। सबसे पहले तो देख लो एक क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है। जैसे मैंने कोई चीज़ क्रिएट की तो वो ओरिजिनल चीज़ होगी ना, मेरी तरफ से क्रिएट की हुई। फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी उसमें, ठीक है, कि अगर मैं बाद में एडजस्टमेंट्स करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, और उसमें फ्लुएंसी भी होगी। पर डिसिप्लिन कोई क्रिएटिव बच्चे का कोई करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ना। डिसिप्लिन्ड तो एक नॉर्मल बच्चा भी रह सकता है, उसके लिए क्रिएटिव होने की ज़रूरत थोड़ा पड़ती है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट हियर कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्रिएटिव चाइल्ड का, दैट इज ए ऑप्शन, डिसिप्लिन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following is not helpful for development of creativity in the children's? पहले तो ये देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप करने में, ताकि बच्चा क्रिएटिव हो। तो आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करवाओगे? प्लेइंग करवाओगे, बिल्कुल सही है, बच्चा क्रिएटिव होगा प्लेइंग से। स्टोरी राइटिंग करवाओगे, एक्सपेरिमेंट्स करवाओगे, बट लेक्चर देने से कभी बच्चा क्रिएटिव थोड़ा ना होता है, ठीक है। आप बार बार लेक्चर देते जाओ, पढ़ाते जाओ रेगुलरली, तो इससे क्या होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा? नहीं जी, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट हियर कि लेक्चर देने से कोई भी बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following will encourage the creativity among the learners? इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाएगा, ठीक है, बच्चा क्रिएटिव बनेगा? पहला, इम्फोसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स, सिर्फ आपने जो अचीव करना है उस पर फोकस करना है। सेकेंड, कोचिंग स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स, अरे अच्छे मार्क्स लेके आने से बच्चा क्रिएटिव थोड़ा ना होता है। टेलिंग स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अ गुड एजुकेशन, नहीं जी, आप बच्चे को बता रहे हो कि गुड एजुकेशन होती क्या है, तो इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ दिखी? डी ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन व्हाट यू आर टीचिंग, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हो। पहले तो अपॉर्चुनिटी वर्ड ही इतना पॉजिटिव है कि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ताकि वो क्वेश्चनिंग करे, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो ना, बच्चा इतना क्रिएटिव है, बच्चा उसमें से ही क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ रहा है कि मैम ये कैसे होगा या ये कैसे होगा, ठीक है। तो बच्चा मतलब क्या है, अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, अपने कुछ क्रिएटिव अपने लॉजिक्स यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है, इनकरेज होगी, राइट। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग मैथड फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड इनकरेज, ठीक है, कौन से टीचिंग मैथड्स होने चाहिए गिफ्टेड चाइल्ड के लिए? एक होता है नॉर्मल बच्चा, नॉर्मली जैसे हम जैसे पढ़ते हैं, एक होता है एवरेज, ठीक ठीक, एक होता है गिफ्टेड, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर एक दिशा में जो सोच सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और उनकी थिंकिंग भी सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होती है, वो होते हैं गिफ्टेड बच्चे, ठीक है। सो कौन से टीचिंग मैथड आप यूज़ कर सकते हो गिफ्टेड बच्चे के लिए? कन्वर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल नहीं, कन्वर्जेंट नहीं होता, वो डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट तो होता है एक प्रॉब्लम है उसका एक ही सोल्यूशन है, डाइवर्जेंट होता है एक प्रॉब्लम है बट उसके मल्टीपल सोल्यूशंस बच्चा निकाल के लेके आ रहा है, वो होती है डाइवर्जेंट, तो वो ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कन्वर्जेंट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है बच्चे की, बिल्कुल सही है। एक होता है कंक्रीट, कंक्रीट होता है जब बच्चा किसी चीज़ को टच करके देखता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो बच्चे ने जो चीज़ देख रखी है उसके दिमाग में ऑलरेडी फिट है, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, बिल्कुल सही। क्रिएटिव थिंकिंग, बिल्कुल सही। तो बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि ये दो टीचिंग मैथड्स हैं, ठीक है।
और मतलब जो टीचिंग मेथड्स आप यूज़ करते हो गिफ्टेड बच्चे के लिए वो क्या इनकरेज करेंगे, आपकी थिंकिंग को, क्रिएटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड बाय टीचर टू डेवलप द क्रिएटिविटी इन आवर स्टूडेंट्स। कि एक टीचर है, उसने बच्चे में क्रिएटिविटी लेके आनी है, ठीक है, तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा एक टीचर, कौन सा मेथड यूज़ करेगा। पहला, गिविंग फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को बोलेगा कि बच्चे आप भी रिस्पॉन्स दो, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं पूछ रही हूँ हर एक बच्चा रिस्पॉन्ड करे, बिल्कुल सही है। गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, देखो अपॉर्चुनिटी देना तो सबसे अच्छी बात होती है। इनकरेज करना ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है, बिकॉज ओरिजिनलिटी तो क्रिएटिविटी को डेवलप करती है। जब कोई चीज़ ओरिजिनल आप क्रिएट करते हो मतलब वो बच्चा क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक finishes all his work quicker than the others in the class। अभिषेक क्या है, ठीक है, जो अभिषेक नाम का लड़का है वो फटाफट सारे काम अपने क्या है ख़त्म कर लेता है टाइम पे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभिषेक क्या है, अ केस ऑफ ADHD। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और उसको कोई डिसऑर्डर थोड़ा ना, ठीक है। वो ADHD वाले बच्चे तो वो होते हैं कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है एकदम से कोई बाहर से आवाज़ आ गई, हॉर्न की आवाज़, कोई व्हीकल्स की आवाज़ आ रही और बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब अटेंशन नहीं दे पाता, वो बच्चा फटाफट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको होती है ADHD। तो अभिषेक को ADHD थोड़ा ना, उसने तो अपना सारा काम किया है। नॉटी चाइल्ड तो वैसे नहीं पढ़ते हैं। अटेंशन सीकर कि सिर्फ उसको अटेंशन चाहिए दूसरों की, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो गिफ्टेड चाइल्ड, तभी वो अपना सारा काम क्या है टाइम पे ख़त्म कर लेता है, क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड है, वो फटाफट सारा कुछ कर लेता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट हियर, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित इज़ इन क्लास 5। अमित 5th क्लास का बच्चा है। ही शोज़ रिमार्केबल एबिलिटी इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, फाइंडिंग न्यू प्रोस्पेक्टिव्स इन एन एग्जिस्टिंग फिनोमिना। वो कौन सा लर्नर है, तो देखिए हर एक चीज़ में न्यू ढूंढना, एक नया आइडिया बनाना, ओरिजिनल आइडिया शो करना, तो ये ओरिजिनलिटी हो, जहाँ पे फ्लुएंसी हो, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव होता है, याद रखना, ठीक है जी। ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं। टैलेंटेड नहीं है वो, इंटेलेक्चुअली ब्राइट नहीं है या गिफ्टेड नहीं है, क्योंकि जो गिफ्टेड होता है ना, गिफ्टेड बच्चा तो वो होता है जो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले। क्रिएटिव बच्चा वो होता है जो एक ओरिजिनल आइडिया लेके आए, न्यू लेके आए, कुछ क्रिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए कीवर्ड्स इतने दे रखे हैं, आप तो वैसे ही आंसर ढूंढ लोगे, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर कि अमित क्या है, एक क्रिएटिव बच्चा है। नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होता है, तो अभी हम पढ़ के हटे, क्रिएटिव ये होता है, क्रिएटिव चाइल्ड ऐसा होता है। क्रिएटिविटी क्या होती है, पहला, अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट रेफर्स टू द स्किल डिपेंड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वो बच्चे की स्किल्स जो डिपेंड करती हैं उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस पे। सेकेंड ऑप्शन, इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स ऑन हैवीली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स इंक्लूडिंग द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एक इंटेलिजेंस है जो डिपेंड करती है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे। या एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। या डी, क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज IQ ऑफ अबव 200, कि जिसका IQ 200 से ऊपर है वो क्रिएटिव बच्चा है। ना ही डी है, ना ही ए है, ना ही बी है, आंसर क्या है आपका सी। यहाँ पे तो वर्ड ही ओरिजिनल आ गया, तो क्रिएटिव बच्चा वही तो होता है जो ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आता है, राइट। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। कई बार छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, आपके डायरेक्ट आंसर्स निकल जाते हैं, फिर आपको इतना पैरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प। अरे हेल्प तो उनको भी चाहिए ना, बच्चे हैं वो। परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग, मतलब बहुत अच्छा करते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, बिल्कुल सही बात है, गिफ्टेड है वो। आर जनरली फिजिकली वीक, बिल्कुल नहीं, वीक तो नहीं होते। जनरली डू नॉट लाइक द टीचर्स, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन हियर कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो हर एक फील्ड में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं, राइट। सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हों, ठीक है जी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।